वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। हमारा टॉपिक रहेगा आज का बजट। ठीक है ना। इससे पहले मैं बजट पढ़ाने वाली थी लेकिन वो क्लास थोड़ी लंबी हो जाती फिर। ठीक है ना। तो बजट हमें पढ़ना है। बजट बजट जो है इसको हम बजट कहते हैं, लेकिन संविधान में कहीं बजट का जिक्र ही नहीं है, मतलब इस वर्ड का। ठीक है ना, संविधान में नहीं है। तो संविधान में क्या कहा गया है? संविधान में बजट को कहा गया है वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या कहा गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक, इसको कहते हैं इंग्लिश में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है ना, ये यूज किया गया है हमारे संविधान में। अब ठीक है ना। बजट जो है ये, इसका अर्थ क्या होता है, मतलब इस वर्ड का, इस वाले का, बजट का। बजट का अर्थ होता है चमड़े का थैला, जो कि एक फ्रेंच भाषा का शब्द है। ठीक है ना, कैसा है? फ्रेंच भाषा का, फ्रेंच भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। चमड़े का थैला। ठीक है। बजट जो पहली बार दुनिया में, पहली बार जो बजट पेश किया गया था वो ब्रिटेन में किया गया था। भाई जब संसद पहली वहीं है, ब्रिटेन को क्या कहते हैं? संसद की जननी। तो संसद पहली वहीं है तो बजट भी पहला वहीं पेश किया गया। तो पहला जो बजट पेश किया गया था ब्रिटेन में, है ना। पहला बजट कहाँ पेश किया गया था? ब्रिटेन में। और किया किसने? रॉबर्ट वालपोल ने। रॉबर्ट वालपोल। ठीक है, रॉबर्ट वालपोल ने दुनिया का पहला बजट पेश किया ब्रिटेन में, ब्रिटेन की संसद में। ठीक है, पहला बजट। अब बात करते हैं अपने देश की। हमारे देश में पहला बजट किसने पेश किया? हमारे देश में, भारत में। ठीक है, भारत में पहला बजट, भारत में पहला बजट जो पेश किया था वो क्या था? जेम्स विल्सन ने। किसने? जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन ने। जेम्स विल्सन। अब जेम्स विल्सन ने जब भारत का पहला बजट पेश किया तो उस टाइम पे कोई रहा होगा, क्योंकि 1860 में किया था ये कब किया था? 1860 में। तो 1860 में तो भारत में वायसराय होते थे, है ना। 1857 के बाद भारत में वायसराय होने लगी, उससे पहले गवर्नर जनरल थे। तो वायसराय होने लगे तो कोई वायसराय होगा, भाई इसने किसी को बजट दिया तो होगा। जैसे यहाँ पे अब जो बजट पेश होता है वित्त मंत्री करता है नॉर्मली, है ना, तो वो संसद में करता है। तो इस टाइम पे जो है वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड, क्लियर। इस टाइम पे वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। अब जेम्स विल्सन ने भारत में पहला बजट पेश किया, तो जेम्स विल्सन को हम कहते हैं भारत में बजट का जनक। ठीक है ना, बजट का जनक किसको कहा जाता है? जेम्स विल्सन को। 1860 में उन्होंने पहला बजट पेश किया। अभी तो पहले की बात हो गई। फिर बात आती है कि हमारे स्वतंत्र भारत में पहला बजट किसने पेश किया। दूसरा आता है गणतंत्र भारत में पहला बजट किसने पेश किया। अब वो देखते हैं। इतना क्लियर? देखो, स्वतंत्र भारत में, स्वतंत्र भारत में पहला बजट, पहला बजट। ठीक है, स्वतंत्र भारत में पहला बजट। दूसरा क्वेश्चन बनता है फिर गणतंत्र भारत में। अब स्वतंत्र भारत और गणतंत्र भारत का तो आपको डिफरेंस समझ आ रहा होगा। स्वतंत्र भारत मतलब कि 1947 के बाद जब स्वतंत्र हो गया था। गणतंत्र मतलब कि 1950 के बाद, 1950 के बाद। ठीक है, स्वतंत्र भारत का बजट पेश किया था R.K. शेनमुखम चेट्टी। R.K. शेनमुखम चेट्टी, शेट्टी नहीं चेट्टी। ठीक है, R.K. शेनमुखम चेट्टी ने स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। अब हम ये कह सकते हैं कि देखो, बजट जो है, बजट पेश करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, बजट पेश करने का अधिकार किसको है? बजट का अधिकार, बजट पेश करने का अधिकार
किसको है? राष्ट्रपति को दिया गया, ठीक है ना। लेकिन राष्ट्रपति खुद पेश ना करके किसी के भी थ्रू करा सकता है। तो ऐसा है, ऐसा नहीं है कि बजट पेश करने की जिम्मेदारी वित्त मंत्री की है। बात ये होती है मतलब फाइनेंशियल से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड, इस वजह से वित्त मंत्री को सौंप दिया जाता है। लेकिन बजट पेश करने का अधिकार किसको? राष्ट्रपति को। अब राष्ट्रपति ने कहा होगा आर के शेनमुखम चेट्टी से कि आप बजट पेश करो, तो ये उस टाइम पे वित्त मंत्री थे। तो इससे दो चीज़ें क्लियर होती हैं कि पहले हमारे वित्त मंत्री भी कौन थे? शेनमुखम चेट्टी। इन्होंने हमारा पहला बजट पेश किया था। वह स्वतंत्र भारत के बाद जो पहली हमारी सरकार बनी उसमें जो जो मंत्री थे तो वित्त मंत्री ये होंगे, ठीक। अब गणतंत्र भारत पे देखो, गणतंत्र भारत का जो पहला बजट पेश किया था जॉन मथाई ने। किसने किया था? जॉन मथाई, ठीक है, जॉन मथाई ने पेश किया था। बात क्लियर? ये दो क्वेश्चन हो गए। दूसरा एक आता है कि पहली महिला जिसने बजट पेश किया, पहली महिला ठीक, पहली महिला थी हमारी इंदिरा गांधी। पहली महिला कौन थी? इंदिरा गांधी। अब इंदिरा गांधी तो वित्त मंत्री रही नहीं, ये प्रधानमंत्री ही थी। प्रधानमंत्री के पद पर रहकर इन्होंने पहला बजट पेश किया, तो पहली महिला प्रधानमंत्री भी यही, पहली महिला बजट पेश करने वाली भी यही बन गई। उस टाइम पे वित्त मंत्री का जो मंत्रालय था वो खाली था, इस वजह से इंदिरा गांधी ने बजट पेश किया। बात क्लियर? अब ऐसे देखो ये प्रधानमंत्री हैं और इन्होंने बजट पेश किया, तो क्वेश्चन ये भी बनता है फिर ऐसे कितने प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने बजट पेश किया? तो ऐसे 3 प्रधानमंत्री हुए, ठीक है ना। कितने प्रधानमंत्री हुए? 3 प्रधानमंत्री बजट पेश करने वाले। अब वो आप इनके तीनों रहे इन्हीं के खानदान के, तो आप एक सीक्वेंस याद कर लो। सबसे पहले कौन? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना, जवाहरलाल नेहरू। दूसरा भी आपने पढ़ा इंदिरा गांधी, और एक राजीव गांधी। तीनों ने ही बजट पेश किया था, ठीक। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, 3 ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने बजट पेश किया, ठीक। अब ये पहली महिला पढ़ लिया आपने, स्वतंत्र भारत के सब पढ़ लिया। एक क्वेश्चन बनता है फिर कि अब जो है मतलब पहली महिला पूर्णकालिक वित्त मंत्री जिन्होंने बजट पेश किया, तो जो अभी भी हैं निर्मला सीतारमण, ठीक है ना, पूर्णकालिक वित्त मंत्री, पहली महिला पूर्णकालिक का मतलब जो अपने पद पर है। ये तो वो वित्त मंत्री नहीं थी इंदिरा गांधी, ठीक है, अपने पूरे काल तक पद पर रही हैं। कौन हो? निर्मला सीतारमण, ठीक है ना, निर्मला सीतारमण। इतना क्लियर? ये सारे ना क्वेश्चन रटने वाले हैं और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस इनको याद करते चलो कि इसने ये पहली बार इसने किया, फिर इसने किया। इसमें कोई कॉन्सेप्ट वाली बात तो है नहीं, ठीक है ना, सीधा आपको याद ही करना है। एक क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा बार बजट किसने पेश किया? सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने वाले कौन थे? ठीक, सबसे अधिक, सबसे ज़्यादा बार वो क्या था? मोरारजी देसाई ने, ठीक, मोरारजी देसाई हमारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री से पहले क्या थे? वित्त मंत्री थे। तो इन्होंने 10 बार बजट पेश किया है। कितनी बार? 10 बार बजट पेश किया, मतलब कि सीधे सीधे अपने 2 कार्यकाल तक वित्त मंत्री रहे, तो एक कार्यकाल 5 साल का, 10 बार उन्होंने बजट पेश किया है। तो ये हमारे सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले कौन थे? मोरारजी देसाई थे। बात क्लियर? अब एक चीज़ है, बजट जो है स्टार्टिंग में क्या था? बजट एक था, जिसे 1860 में आपने देखा, हाँ यहाँ पे 1860 में जब बजट पेश किया गया तो मतलब एक ही था। मतलब ये है कि रेल बजट और आम बजट, रेलवे का बजट होता है ना, वो दोनों चीज़ें एक ही थी। लेकिन क्या होता है, एक समिति बनाई गई, उसका नाम था एकवर्थ समिति। क्या नाम था? एकवर्थ समिति, ठीक है। एकवर्थ समिति ने क्या किया? ये कब बनाई गई? 1925 में। 1925 में इसने रेल बजट और आम बजट दोनों को अलग अलग कर दिया। रेल बजट और दूसरा क्या? आम बजट।
आम बजट, मतलब जो नॉर्मल बजट होता है, बजट में सारी चीज़ें काउंट होती हैं, उससे रेल वाला पार्ट अलग कर दिया कि रेलवे का बजट अलग ही निकला जाएगा, क्योंकि इनको रेलवे की ज़्यादा ज़रूरत थी भाई, इनको इतना सारा सामान इंडिया से लेकर जाना था, तो रेलवे में पैसे लगाने की ज़्यादा ज़रूरत थी। तो इन्होंने क्या किया, रेल बजट को और आम बजट को दोनों को अलग कर दिया 1925 में, किसकी, एकवर्थ समिति की सिफारिश से। ठीक ठीक है। इसके बाद फिर क्या होता है, 2016 में रेल बजट और आम बजट को फिर से एक कर दिया गया, रेल बजट के साथ आम बजट जोड़ दिया गया। ठीक, इसके लिए ना कोई समिति कुछ नहीं हुआ, वो डायरेक्टली ऐसे ही काम कर दिया है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कब अलग किया कब एक साथ जुड़े। 1925 में एकवट समिति की सिफारिश से दोनों को अलग किया, ठीक, दोनों को अलग अलग कर दिया, फिर 2016 में दोनों को एक कर दिया। इतना आपने पढ़ लिया। ठीक, अब चलते हैं कि बजट के टाइप्स वगैरह, इसमें मेरे हिसाब से कुछ नहीं पड़ता। चमड़े का थैला इसका नाम होता है, रॉबर्ट वॉलपोल ने पहला किया। हमारे देश में किसने किया, जेम्स विल्सन ने किया 1860 में। उस टाइम पे कौन थे, उस टाइम पे लॉर्ड कैनिंग क्या थे, वायसराय थे। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग कौन थे, वायसराय थे। फिर एकवट समिति 1925 में से रेल बजट और आम बजट को अलग कर दिया, 2016 में ही फिर से एक हो गए। ठीक, और यहाँ पे आपने सिर्फ स्टैटिक वाले क्वेश्चन देख लिए कि बजट पेश करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है, वो किसी से करा सकता है। ठीक, स्वतंत्र भारत का ये हो गया, गणतंत्र भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री निर्मला सीतारमण, सब हो गया। ठीक, अब हम देखते हैं बजट के टाइप्स। अच्छा, एक चीज़ और है कि बजट जो पेश किया जाता है, बजट फरवरी के अंतिम कार्य दिवस को पेश किया जाता है। जैसे 3 सेशन होते हैं, है ना, बजट सेशन, उसके बाद वो क्या आता है, मानसून सेशन और विंटर सेशन। ठीक है, 3 होते हैं। तो बजट सेशन में ही बजट होता है, पहले जो सेशन होता है बजट सेशन ही होता है, उसमें बजट पेश किया जाता है। तो वो भी किया जाता है अंतिम कार्य दिवस को। कब किया जाता है, अंतिम कार्य दिवस, मतलब जिस दिन आपका लास्ट वर्किंग डे होगा। फिर तो ये इतना सारा बोल के थक जाते हैं, फिर बाद में होते, बाद में गालियाँ पड़ते रहो, कुछ भी हम तो अपना बोल दिया और निकल लिए, जो होता रहा पीछे। ठीक है ना, तो अंतिम कार्य दिवस को क्या किया जाता है, बजट पेश किया जाता है। अंतिम कार्य दिवस को बजट पेश किया जाता है। अब देखते हैं बजट के टाइप्स, इसको तो मिटा देती चलो। बजट के क्या टाइप्स, कितने टाइप्स का बजट होता है। सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे जीरो बेस्ड बजट, जीरो बेस्ड, शून्य आधारित, जीरो बेस्ड बजट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आप जैसे आप कहते हो ना नॉर्मली कि अब कुछ भी ना, हम अब जीरो से स्टार्ट करेंगे। जीरो से स्टार्ट करने का मतलब क्या होता है, आप पिछला सब भूल के, पिछले जो जहाँ तो वहीं छोड़ो और अब हम जीरो से स्टार्ट करेंगे, यही चीज़ है इसमें। जैसे गवर्नमेंट के पास लोन होता है ना, इस वाले साल मान लिया लोन ले लिया, अब बजट तो हर साल आता है, लोन ले लिया तो, या फिर कुछ भी बहुत सारी चीज़ें स्कीम पिछली पेंडिंग होती हैं, तो ऐसा जीरो बेस्ड बजट में ये होता है कि पिछले हिसाब को तो भूल जाओ, ठीक है ना, और हम नए सिरे से स्टार्ट करेंगे। मान लिया जैसे 2018 में बजट पेश किया, ठीक, अब 2018 से पहले 2017 में इतने सारे काम पेंडिंग हो गए या फिर लोन वगैरह लिया होगा, तो इस 2017 का काम इन्हें 2018 के बजट में करना था। ठीक है ना, 2018 के बजट में निपटाना था। लेकिन ये जब अगर कोई इमरजेंसी आ जाए, आपके पास बहुत सारा बर्डन हो, तो इस 2017 वाले को भूल जाते हैं। ठीक है, और ये कहते हैं कि अब क्या करना है हमें, अब जीरो बेस्ड बजट कर रहे हैं, पिछले वाले को अब 2017 का जो भी काम पेंडिंग था उसे 2019 में देखेंगे, है ना। जैसे आप अपने पे एग्जाम्पल लेके चलो, जैसे मान लिया आपको, आप अगर रेंट पे रहते हैं, है ना, तो घर से आपके लिए एक वो भी बजट ही है कि 1 महीने का खर्चा आ रहा है। अगर आपने बीच में किसी से उधार ले लिया और वो फिर उसको आप कहोगे कि आपके मान लिया कोई और भी काम निकल गए, तो आप कहोगे कि आपको अगले महीने जो आएगा हम उसमें आपका देंगे। ठीक है ना, तो आपने वो क्या किया, पिछले वाले हिसाब को तो भूल गए और अपना जीरो से स्टार्ट किया। ठीक है, ये होता है जीरो बेस्ड बजट। ठीक, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे कॉन्सेप्ट के हिसाब से पूछे जा सकते हैं, सिर्फ बात समझने की है ना। इसमें ऐसे तो कुछ है नहीं कि आप स्टैटिक जीके की तरह इसको रटने लगो, बात सिर्फ समझने की, इसको समझो है क्या चीज़। ठीक है, जीरो बेस्ड बजट समझ आ गया। एक सेकेंड,
हाँ, तो हमने क्या देखा, जीरो बेस्ड बजट समझ आ गया। अब इसके बाद आता है एक होता है जेंडर बेस्ड, जेंडर बेस्ड बजट। ठीक है, जेंडर बेस्ड बजट, जेंडर बेस्ड बजट मतलब लिंग आधारित बजट कह सकते हैं इसको। ठीक है ना, आपको नाम से पता चल रहा होगा, जैसे बहुत सारी स्कीम निकलती हैं, है ना, वो जेंडर एक सबके लिए नहीं होती, एक पर्टिकुलर जेंडर के लिए होती हैं, उसमें भी ज़्यादातर महिलाओं के लिए होती हैं। जैसे वो सुकन्या योजना, महिला सुकन्या योजना, या वो थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इनके लिए जो अलग से बजट होता है, मतलब जेंडर को देखते हुए, समझ गए ना, उसको कहते हैं जेंडर बेस्ड बजट, उनके लिए अलग से पैसे निकाले जाते हैं। ठीक, उसको कहते हैं हम जेंडर बेस्ड बजट। एक होता है आउटकम बजट। क्या होता है आउटकम, आउटकम बजट। देखो, आउटकम बजट जो होता है, आपको नाम से पता चल रहा होगा, आउटकम कहते हैं ना किसी चीज़ का रिजल्ट, कोई आपने काम किया, किसका आउटकम क्या हुआ, है ना, कहते हैं ना आउटकम। तो ये वही होता है, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था ज़ीरो बेस्ड का। ज़ीरो बेस्ड में हम क्या करते हैं कि मान लिया पिछले साल का हम भूल जाते हैं और आगे का हम मतलब आने वाले साल के लिए पिछले साल को हम कि इसका हिसाब अगले साल में देखेंगे, अब हम ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। ज़ीरो बेस्ड का ये था। इसमें क्या है कि जो पिछले साल का जो भी गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई है, मान लिया 2014 का बजट है कोई, है ना, 2014, फिर आया 2015 में बजट, तो जो 2014 में जो भी स्कीम्स गवर्नमेंट ने चलाई होंगी, है ना, जो भी काम किए होंगे, इनका रिजल्ट वो 2015 में बताएगी। समझ आ गया, इनका रिजल्ट 2015 में बताएगी, आम बजट पेश करने से पहले इसका आउटकम देगी। हमने पिछले साल ये किया था, है ना, उसका इतना इतना डेवलपमेंट हुआ, इतना विकास हुआ, या फिर इतना सब देखने को मिला है, या फिर इतना कम हुआ, ये सारी चीज़ें मतलब पिछले साल के बजट का क्या करेगी, आउटकम देगी, उसका रिजल्ट बताएगी बजट पेश करने से पहले। तो ये होता है आउटकम बजट। क्लियर। अब आउटकम बजट हो गया। एक होता है बैलेंस बजट, संतुलित बजट। ठीक है ना, क्या कहते हैं, बैलेंस बजट। बैलेंस्ड, ठीक, बैलेंस्ड बजट मतलब इसको कहेंगे संतुलित बजट। अब इसको मतलब टर्म्स पे ही जाओ आप। संतुलित, संतुलित कब होगा, संतुलित बजट जब ही तो होगा जब गवर्नमेंट की जितनी इनकम है ना, जितनी गवर्नमेंट की इनकम है वो उतना ही खर्चा करे, तो दोनों चीज़ें बैलेंस रहेंगी। मतलब रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर जब दोनों चीज़ें इक्वल रहती है उसको कहते हैं बैलेंस्ड बजट। ठीक है, गवर्नमेंट की जितनी इनकम होगी उतना ही वो खर्चा करे, उसे तो ऐसा कभी हुआ नहीं ना कभी होगा है ना, क्योंकि रिवेन्यू गवर्नमेंट की इनकम होती है किसमें, टैक्स वगैरह में। गवर्नमेंट की इनकम तो कम है, और आप सोचो कि खर्चा कितना ज़्यादा होता है, कितने कितने हज़ार करोड़ आते हैं एक एक स्कीम पर। ठीक, तो बैलेंस बजट कभी हुआ नहीं है ना कभी होगा, हो जाए तो अच्छी बात है। इसमें क्या होगा, इनकम या रिवेन्यू कह सकते हैं इक्वल किसके होगा, एक्सपेंडिचर के। ठीक है, ये बात क्लियर। एक सेकेंड, तो ये हो गया हमारे किसके, बजट के टाइप। अब हम देखते हैं कि बजट आर्टिकल के बेस पे कहाँ बताएं, जो आपको पॉलिटी में भी पढ़ना है। तो आर्टिकल के हिसाब से बजट जो आता है हमारे 112 आर्टिकल में आता है। किसमें, 112 आर्टिकल में। मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत पूछा जाता है। 112 आर्टिकल में क्या आता है, बजट आता है, बजट। ठीक है ना, बजट जो होता है एक तरह से एक भाषण होता है, उसमें आपको बताना होता है कि हमें आगामी वर्ष में यानी कि आने वाले साल में हमें क्या क्या चीज़ें करनी है। हमें इतनी दो, जैसे पिछले बजट में आपने सुना होगा कि 200 वंदे भारत ट्रेन चलानी है ना, इतनी सड़कें बनानी है, इतने किलोमीटर की, हमें ये काम करना है। तो इसमें सिर्फ काम वो बताएंगे हमें करना क्या है। ठीक है, तो बजट का एक तरह से एक भाषण है। अभी उसके लिए पैसा अलाउट नहीं हुआ है कि उसके लिए कितना पैसा लगेगा और कितना पैसा आपको मिलेगा, ये कुछ नहीं। ठीक है ना, तो 112 में क्या है, बजट है। इसके बाद आर्टिकल 113, ये 4 आर्टिकल एक साथ याद करने हैं। आर्टिकल 113 में क्या आता है, प्राक्कलन। क्या बोलेंगे इसको, प्राक्कलन, प्राक्कलन। ठीक है, प्राक्कलन को कहते हैं हम एस्टिमेट। प्राक्कलन क्या कहते हैं हम, एस्टिमेट।
अब जो चीज़ें, जो बातें हमें बजट में बताई गई थी कि हम आने वाले साल में ये करेंगे, ये जो प्राक्कलन के तहत हम क्या करते हैं, उसका एस्टीमेट निकालेंगे। प्राक्कलन का मतलब ये क्या होता है, एस्टीमेट। ठीक है, आप कहते हैं ना कितना सारा काम, कितना इसका एस्टीमेट कितना हुआ, कितना बैठा। तो जो काम गवर्नमेंट ने जो भी बजट में बताया है, प्राक्कलन में क्या किया जाएगा, उसका खर्चा बताया जाएगा कि वो कितना आपको कितने का बजट बैठ गया। ठीक, पैसा कौन बताएगा, प्राक्कलन। तो अभी तक पैसा निकला नहीं है, अभी तक गवर्नमेंट को पैसा नहीं मिला है, अभी सिर्फ बताया है। यहाँ पे तो क्या बताया, काम करना क्या है, और यहाँ क्या बता दिया, खर्चा इस काम का। ठीक, अब आएगा आर्टिकल 113, 114 है ना। 114 आर्टिकल में है विनियोग। विनियोग को हम कहते हैं एप्रोप्रिएशन, मतलब कि अप्रूवल। एप्रोप्रिएशन किसको कहते हैं, विनियोग को। विनियोग में क्या होगा, जो खर्चा यहाँ पे बताया, ठीक, वो इसके थ्रू निकाला जाएगा। जहाँ से क्या होगा, यहाँ से पैसा निकलेगा। ठीक है, इसमें एक विनियोग में एक विनियोग समिति बनती है ना, उसका विनियोग प्रस्ताव लेकर आया जाता है। तो ये सारे पॉलिटिकल पार्ट है, उसमें थोड़ा आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी मैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पैसा निकलेगा जितना कि यहाँ पे बहुत सारी पक्ष और विपक्ष में बहुत सारी बहस होती है। वो कहेंगे कि आपने इतना बजट क्यों रखा है, यहाँ से ये कम करो वो कम करो। तो फाइनली जो जब विनियोग प्रस्ताव आता है उसमें यही लड़ाइयाँ होती हैं पक्ष और विपक्ष में। ठीक है, तब जाकर जो फाइनली बचा तो यहाँ से पैसा निकाला जाएगा। ठीक, यहाँ पे काम बताया, यहाँ पे उसका खर्चा बता दिया, यहाँ से पैसा निकल गया। ठीक है, पूरे बजट के लिए। अब आर्टिकल 115, आर्टिकल 115 आर्टिकल में कहा गया है अतिरिक्त अनुदान। इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा मनी, है ना, अतिरिक्त अनुदान। इसका मतलब है कि जैसे जितना बजट किसी के लिए, मतलब एक पर्टिकुलर एक वो कह लेते हैं हम स्कीम, है ना। जैसे मान लिया यूपी में रोड बननी है ना, यूपी में रोड बननी है 200 किलोमीटर की। ठीक, 200 किलोमीटर की रोड बननी है। अब उसके लिए बजट आया, है ना, उसके लिए बजट आया। लेकिन अब यूपी गवर्नमेंट को 200 किलोमीटर की रोड के लिए उसको फिर ज़मीनें वगैरह खरीदनी पड़ेंगी। अब बजट सपोज करो 2018 का बजट है ना, और 2018 में यूपी के लिए जो 200 किलोमीटर की सड़क बननी थी उसके लिए बजट आया। अब यूपी ने वहाँ पे वो ज़मीनें खरीदनी पड़ेंगी। लेकिन ज़मीनें खरीदते खरीदते क्या आ गया, 2019 आ गया, या कह सकते हैं हम और भी काम बहुत लेट हो जाते हैं, है ना। 2-3 साल ऐसे निकल गए, ज़मीनें खरीद ही नहीं पाई। तो जो बजट उस टाइम पाया था 2018 में, अब जब ज़मीन खरीद ली, अब क्या आ गया, 2022 आ गया। ठीक है, 2022 में आके ज़मीनें पूरी खरीद ली, अब तैयार हैं वो रोड बनाने के लिए। लेकिन जो पैसा 2018 में इसके लिए अलॉट हुआ था, क्या उतने में काम हो जाएगा? अब तो पैसा, भाई बिल्कुल बेसिक सी बात है, महंगाई बढ़ जाएगी। तब क्या है, पैसा भी बढ़ गया, है ना, पैसा बढ़ गया। तब इनको एक्स्ट्रा मनी चाहिए। तो जो एक्स्ट्रा मनी निकालनी है उस बजट के लिए, वो कहाँ से निकल सकती है, यहाँ से, अतिरिक्त अनुदान से। ठीक है, तो बजट ही इंग्लिश में भी। प्राक्कलन को क्या कहेंगे हम, एस्टीमेट। प्राक्कलन क्या कहते हैं, एस्टीमेट। ठीक, विनियोग को क्या कहते हैं, एप्रोप्रिएशन। और इसको कहेंगे एक्स्ट्रा मनी। ठीक, तो ये आपका बजट हो गया क्लियर। ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करो प्लीज़, है ना। थैंक यू दोस्तों देखने के लिए।